सो हाय गाइस, लेट्स डील विद दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें क्या दे रखा है कि एक वायर दे रखी है, ठीक है, एक लूप दे रखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे इसने पूछा है कि ये वाला डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है ए की, ये है बी, ये वेलोसिटी से लूप इधर की साइड जा रहा है, ठीक है, और ये इन्फिनिटली वाली वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है। अब इसने पूछा कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड इन रेक्टेंगुलर लूप। देखो लूप के अंदर क्या ईएमएफ डेवलप हो रहा है ये पूछा इसने, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि E इज इक्वल टू एल डॉट वी क्रॉस बी। क्या बोला मैंने? E इज इक्वल टू एल डॉट वी क्रॉस बी। नहीं याद है तो अभी के भी याद करो। E इज इक्वल टू एल डॉट वी क्रॉस बी, डॉट प्रोडक्ट है ना, और V और B का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये ईएमएफ डेवलप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहले हम इस वायर और इस वायर को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तुम सेम सी वायर है, चलो मान लिया मैंने एडी को पकड़ लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने जब एडी को पकड़ा तो हम इसमें क्या करते हैं, वी क्रॉस बी करके दिखाओ। चलो देखो वी क्रॉस बी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये वी है, ठीक है, और इसकी वजह से बी कहाँ जा रही होगी कि ऐसे है तो बी कहाँ जा रही होगी अंदर की साइड। अगर ये ऐसे है भाई तो बी कहाँ जा रही होगी अंदर की साइड, तो बी अंदर की साइड है, ऐसे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब वी क्रॉस बी करना है तो वी और बी क्या है मैंने बता दिया मैंने अंदर की साइड, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। तो वी क्रॉस बी, ठीक है। अब वी क्रॉस बी करते हैं। अब वी क्रॉस बी यानी कि ये वी क्रॉस बी कहाँ जा रहा है, ऊपर आ रहा है, मेरा ऊपर की साइड आ रहा है, मेरा वी क्रॉस बी वाला एलिमेंट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ऊपर की साइड मेरा वी क्रॉस बी वाला एलिमेंट आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, एल वेक्टर से, एल से, ठीक है। अब इसकी एल क्या है भाई, इसकी एल क्या ये भी है ना, दोनों की एल ये है। अब इसका ऊपर आ रहा है तो ऊपर, और वी क्रॉस भी कहाँ आ रहा था ऊपर, वी क्रॉस भी कहाँ आ रहा था ऊपर आ रहा है, एल वेक्टर कैसा है, तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो, तुम्हें पता नहीं क्या है, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो भाई अगर ऐसे और ऐसे का तुम डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ये एल वेक्टर है और तुम्हारा वी क्रॉस भी कुछ ऐसे आता है, तो ये तो परपेंडिकुलर है भाई, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0। ऐसी सेम इसी का करना हो जाएगा, दोनों के सेम चीज हो जाएंगी, ठीक है। अब बची ये और ये वायर। अब इसका ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है भाई, देखो हमें पता है कि AB का और BC का देखना है, ठीक है। तो AB का हमें पता फॉर्मूला होता है BLV, बिल्कुल सही बात है। CD का भी क्या होता है BLV, दोनों मतलब EMF का फॉर्मूला होता है BLV होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब यहाँ पे B क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I by 2 pi d। ऑफ कोर्स भाई ये क्या है भाई, क्या बताऊं मैं, ये क्या है, इनफिनिटली वायर है ना, इनफिनिट वायर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I by 2 pi d, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे जो B और V है ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये देखो, ये देखो, ये B क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है BL, L क्या होता है इसमें, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ये क्या B है, तो B लिख दिया, V लिख दिया। यहाँ पे सेम चीज लिख दिया। अब यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ की AB से डिस्टेंस कितनी D, A CD से डिस्टेंस कितनी है D से, राइट, तो यहाँ पे D से लिख दिया, यहाँ पे D लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे तुम सोचोगे कि अब इसमें क्या निकालना है, E नेट निकालना है अपने को, ठीक है। E नेट निकालना है, तो E नेट कैसे निकालेंगे, देखो अब जैसे ही हो जाता है ना तो भाई, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया करता है कि ये दोनों बैटरी की तरह काम करने लग जाएंगे। ये देखो अब तुम सोचोगे कि यार मैंने यही पॉजिटिव बनाया, यही नेगेटिव बनाया, देखो तुम्हारे में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, पर मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम ध्यान से देखो, तुम V क्रॉस B करो और L करो, मतलब V क्रॉस B करके डॉट प्रोडक्ट करो L का, इन दोनों के लिए। तो भाई V क्रॉस B करो, V क्रॉस B सही बात है, ऊपर की साइड आ रहा है, V क्रॉस B वाला वेक्टर ऊपर की साइड आ रहा है, क्रॉस L करना है तुम्हें, L करना है। तो भाई L क्या है, ये है मतलब L भी सही है इसमें, तो भाई और वो V क्रॉस B भी ऊपर आ रहा है और इसका भी V क्रॉस B ऊपर आ रहा है, तो यानी कि L और V क्रॉस B दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो मतलब तुम सोचो इसमें cos 0 क्या होता है, मतलब cos 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। और अगर 0 डिग्री होगा तो cos 0 क्या होता है भाई, 1 होता है ना, sin 0 से 1 जाता है, 1 से 0 जाता है, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो cos 0 1 यानी कि BLV ही आएगा, तो दोनों की EMF कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि सेम साइड में जा रहे हैं भाई, दोनों की EMF ऊपर जा रहे हैं, दोनों की सेम साइड में जा रहे हैं। अब तुम इसका सोचो कि यहाँ पे जैसे मान लो तुमने ऐसे बना लिया है ना, सेम साइड बना लो, चाहे तुम यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव ऐसे भी बना सकते हो, पर सेम साइड बनाने ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम साइड बनाने हैं तो तुम क्या देखोगे, यहाँ पे सेम साइड बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ की तरफ करंट फ्लो करवाएगा और ये चाहेगा कि मैं यहाँ की तरफ करूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव करवाना चाहेगा, ये भी चाहेगा पॉजिटिव से नेगेटिव करूँ, है ना। तो ई नेट में क्या करोगे तुम, प्लस करोगे, अरे भाई गवार उठा, मतलब सॉरी गाइस, तो मतलब प्लस थोड़ी करोगे भाई, ई नेट अगर आ गया तो ई नेट अगर आ गया तो इवन तो C2 करेंगे, क्या नहीं करेंगे ना, दोनों के अपोजिट है, मतलब दोनों की सेम पोलैरिटी है, दोनों के सेम पोलैरिटी अगर है तो दोनों सेम डायरेक्शन करंट फ्लो करना चाहेंगे, यानी कि दोनों की सेम, मतलब दोनों को माइनस करेंगे, ये ध्यान रख लो यार, नहीं आ रहा तो ध्यान रख लो, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इवन क्या होगा, E2 क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो भाई अगर ये पास है, ये कम है डिस्टेंस, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड EMF ज्यादा इंड्यूस होगा एज कंपेयर टू ये, तो EAB माइनस ECD करोगे भाई, ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो EAB माइनस ECD करोगे, ये माइनस ये करोगे, ठीक है, समझ गए। अब देखो मेरी बात सुनो, ये था ना क्वेश्चन, ये देखो अब मैंने ये दोनों पुट कर दिए, ठीक है, इससे आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर है उसको बिल्कुल सही मान लेना, सही होगा, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट होल क्वेश्चन वाज, ठीक है, इतना सही है इस क्वेश्चन में, और बस बाय, थैंक यू।